नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चूँकि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस का दिन है, तो इसलिए मैं इस सेगमेंट की शुरुआत करने से पहले अपने जीवन काल के उन तमाम गुरुओं, चाहे वो मेरे माँ-बाप हों, माता-पिता हों, मेरे दोस्त हों, मित्र हों, गुरु हों, भाई हों, बंधु हों, पशु हों, पक्षी हों, जिनसे भी मैंने अपने जीवन में कुछ भी सीखा है, वो सभी मेरे लिए गुरु समान ही हैं। तो उन सभी श्री गुरु चरणों को प्रणाम करते हुए सेगमेंट के आगे शुरुआत करूँगा। देखिए आज की खबर में क्या है तो बीएसयूएससी विशेष खबर बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन आप जानते हैं ये एक आयोग का नाम है जिसके माध्यम से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया ली जा रही है। तो इस सेगमेंट में एक्चुअली हम सभी देखेंगे कि ऐसा क्या है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। और दूसरा कि एक मैथिली विषय जिसका कि साक्षात्कार हो चुका है, अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुनः ऐसी संभावना बन रही है कि मैथिली विषय का साक्षात्कार दोबारा लिया जा सकता है। तो हम इन्हीं 2 मुद्दों पर आज देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो इसके लिए हम थोड़ा एक नोटिस पे चलते हैं। ये देखिए एक्चुअल में ये बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा, राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा नोटिस निकाला गया। ये 17/6 को निकाला गया था। ये मैथिली विषय के संबंध में आप देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से है, ये मैथिली विषय के संबंध में है। एक्चुअल में ये कोरिजेंडम निकाला गया था। कोरिजेंडम दैट मीन्स कि इनके द्वारा जो औपबंधिक सूची निकाली गई थी जिसमें अयोग्य और योग्य अभ्यर्थियों की सूची थी, उसके बाद एक अलग से लिस्ट निकाला गया 17 तारीख को, ठीक है? इसमें देखिए इनके द्वारा के लिए कहा क्या गया कि वैसी महिलाएँ देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख रहा है, वैसी महिलाएँ जो पति के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ संलग्न किया गया है और आवेदन शुल्क के रूप में ₹75 जमा किया गया है, उन्हें इन लोगों ने अयोग्य कर दिया था, इनएलिजिबल कर दिया गया था। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है क्यों इनएलिजिबल किया गया? क्योंकि देखिए कह रहा है कि पिता के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र ही आवेदन शुल्क में छूट हेतु मान्य है, जबकि आवेदिकाओं द्वारा पति के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया गया है, जिस कारण अस्पष्ट है कि इन अभ्यर्थियों के पिता बिहार राज्य के निवासी हैं अथवा नहीं हैं। इस आधार पर देखिए 4 महिला अभ्यर्थियों को सीधे इन्होंने अयोग्य कर दिया। एक्चुअल में था क्या कि विज्ञापन जो निकला हुआ था, इस विज्ञापन में ₹75 और ₹300 2 श्रेणी थी फॉर्म भरने के लिए। ₹75 बिहार की सभी महिलाओं के लिए था, लेकिन उस केस में था जब बिहार की महिला हो, ठीक है? और बिहार की महिला आयोग द्वारा उसे कंसीडर किया जा रहा है, जिनके पिता बिहार के निवासी हों, मूल रूप से उनके पिता बिहार के निवासी हों। तो इन महिला अभ्यर्थियों ने किया क्या कि ये इनकी शादी हो गई है और शादी एक्चुअल में बिहार में ही हुई है और लंबे समय से वो अपने पति के घर रह रही हैं, तो इन्होंने पति के ही निवास स्थान से अपने आवेदन को भरा और इस आधार पे इनको अयोग्य कर दिया गया और इन्होंने 75 का फॉर्म फिलअप किया था। तो अभी है क्या कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी बिहार सरकार की तरफ से इनके सपोज में कहिए इनके पक्ष में एक निर्णय लिया है बिहार सरकार ने, इन्हें योग्य कर दिया है। तो इन्हें योग्य कर दिया गया है यानी फिर से इनका साक्षात्कार होगा क्योंकि आयोग ने तो इन्हें अयोग्य किया था। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, एक ही कंडीशन में साक्षात्कार इनका दोबारा नहीं होगा, जब इनका एपीआई स्कोर बहुत कम होगा। यानी कि जो कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ था जिसके लिए साक्षात्कार में अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, अगर उस मिनिमम कट ऑफ से इनका कम होगा तब इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट नहीं किया जाएगा, अन्यथा इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट किया जाएगा और पूरे रिजल्ट पर ये प्रभाव अपना डाल सकता है, पूरे ही रिजल्ट पे, पूरे रिजल्ट मतलब मैथिली विषय के रिजल्ट पर। तो देखना है कि इनका एपीआई कम है या अधिक है। एक्चुअल में ऐसा पहले भी किसी अन्य अन्य विषय में हुआ है, 1-2 विषय में ऐसा हो चुका है कि रिजल्ट प्रकाशन के बाद किसी अभ्यर्थी को योग्य किया गया, बाद में किसी मानवीय त्रुटिवश आयोग के द्वारा भूल हो चुकी थी। भूल चूक की वजह से अभ्यर्थी को अयोग्य किया गया था, बाद में योग्य किया गया, लेकिन एक्चुअल में उस अभ्यर्थी का कट ऑफ बहुत कम था। मिनिमम कट ऑफ इंटरव्यू कॉल के लिए जो मिनिमम कट ऑफ था उससे मार्क्स कम था एपीआई स्कोर, इस वजह से उनका इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट नहीं किया गया। तो देखना है इस केस में क्या होता है, इन महिला अभ्यर्थियों का अगर स्कोर ज़्यादा रहेगा यानी कट ऑफ के बराबर या रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली फिर से मैथिली विषय का साक्षात्कार होगा। तो देखना है कि आखिर क्या होता है और इसका प्रभाव कैसे अन्य महिलाओं पर पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, हम थोड़ा वो गवर्नमेंट का जो लेटर है उसकी ओर हम थोड़ा बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या ऐसा सच में कुछ ऐसा प्रोविज़न लाया है, ठीक है? देखिए, ये देखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का है, मैं फर्स्ट लेटर पे चलता हूँ, ये देखिए।
ये देखिए, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये सरकार के उप सचिव, ठीक है? सामान्य प्रशासन विभाग देख सकते हैं, बिहार सरकार, ये सरकार के उप सचिव द्वारा जारी किया गया, ठीक है? इसमें देखिए ये फॉरवर्ड किसे किया गया था, ये इतने तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है उसे फॉरवर्ड किया गया था। इसमें ये देखिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भी फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है? ये देख सकते हैं नीचे से चौथा पायदान पे सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ओके? अब यहाँ पे देखिए, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं बोर हो सकते हैं। मैं सीधे वो मुद्दे की ओर चलता हूँ जिस मुद्दे पर मैंने ऐसा क्यों कहा कि इन्हें देखिए यहाँ पे ये कह क्या रहा है स्पष्ट रूप से, अतः ऐसी विवाहित महिलाएँ जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हों तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब केवल इस आधार पे वंचित किया जाए कि हाँ, इन्होंने पति का निवास स्थान पे फॉर्म फिल अप किया हुआ है, तो इस आधार पे इन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। यानी फिर क्या होगा? उन महिला अभ्यर्थियों से ये दावेदारी मांगी जाएगी कि क्या आपके पिता यहाँ के हैं निवासी? अगर पिता यहाँ के निवासी हैं तो ऑब्वियसली इनको वो चीज़ें मिलेगी, यानी इनकी अभ्यर्थिता समाप्त नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये बिहार सरकार का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का लेटर था। तो आपने देखा, अच्छा ठीक है दोस्तों, तो अच्छा इसका देखिए दूसरे विषयों पे कैसे असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैथिली विषय की महिला अभ्यर्थियों को छांट दिया गया था, ऐसे आने वाले अन्य विषय की भी बहुत सारी महिला अभ्यर्थियों को इस बेसिस पे छांट दिया जाता, क्योंकि उन्होंने फॉर्म फिलअप कितने का किया? 75 रुपए से फिलअप किया, और निवास किसके आधार पर लगा है? पति के निवास के आधार पर लगा है। तो इसलिए अब वैसी महिला अभ्यर्थी जिनको सीधे अयोग्य कर दिया जा रहा था, अब उन्हें अयोग्य नहीं किया जाएगा। अगर उनके पिता बिहार के निवासी हैं तो उनसे एक बार पुनः दोबारा से क्लेम या फिर उन्हें पुनः दोबारा से जवाब मांगा जाएगा, और वैसी महिला अभ्यर्थी अपने पिता के निवास स्थान से निवास प्रमाण पत्र बनवा के रखें। तो थैंक यू दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़े। वैसे चलते चलते मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देते चलता हूँ, चूँकि आप सभी यहाँ पे एकेडमिशियन ही जुड़े हुए हैं और एकेडमिक क्षेत्र के ही अभ्यर्थी हैं। दोस्तों एक देखिए बहुत ही अच्छा ये सेमिनार है, देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ICSSR द्वारा। ये सेमिनार देखिए मेरे बिहार के कैमूर जिले में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। आप जानते ही होंगे बिहार को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, उसी के अंतर्गत ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज, SVP कॉलेज भभुआ में है। इसके द्वारा ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस सेमिनार का देखिए थीम क्या है? इंडियाज रिच कल्चर एंड हेरिटेज, प्रेजेंस एंड प्रमोशन। देख सकते हैं भारत की समृद्ध कल्चर और संस्कृति से संबंधित ये सेमिनार है, और इसके बहुत सारे सब थीम्स भी हैं। देखिए सब थीम्स में रिच कल्चर एंड हेरिटेज एंड टूरिज्म है, देखिए सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक सिनारियो है, स्टेक होल्डर पॉलिसी मेकर कॉमन पीपल एंड अदर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया है, सोशल प्रिंट है, मास मीडिया वगैरह वगैरह, क्लाइमेट चेंज है देखिए, और SDG आपने देखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यानी इसमें बहुत सारे सब थीम्स भी हैं, मेन थीम्स आप देख ही रहे हैं क्या है। और इस सेमिनार का देखिए अंतिम डेट जो था, पहले तो इसका डेट था 30 अगस्त था, लेकिन अभी इस डेट को पोस्टपोन किया गया है। सेमिनार का डेट जो है 10 सितंबर तक के लिए कर दिया गया, यानी 10 सितंबर तक आप एब्स्ट्रैक्ट भेज सकते हैं। तो साथियों जो इस सेमिनार में भाग लेना चाहते हैं वो मात्र एब्स्ट्रैक्ट भेज दें और रजिस्ट्रेशन करा लें। इसका चार्जेस क्या है देखिए, तो 700 चार्जेस है, ठीक है। रिसर्च स्कॉलर के लिए 700 है, फैकल्टी मेंबर के लिए 1000 है, और PG स्टूडेंट के लिए 500 है, और UG स्टूडेंट के लिए 250 रुपये है। तो अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वैसे स्कॉलर या रिसर्च, आपको भाग लेने के लिए एक चीज़ करना होगा, आपको कमेंट सेक्शन में एक ग्रुप का लिंक मैं छोड़ रहा हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको सभी चीज़ें वहाँ पर डिटेल्स में प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा आपके मन में ये होगा कि क्या ये सेमिनार ऑनलाइन या ऑफलाइन है, तो नहीं दोस्तों, ये सेमिनार ऑफलाइन है, लेकिन हाँ बड़ी ही विपरीत परिस्थिति में, रेयरर ऑफ द रेयर केस में, अगर आप इस सेमिनार में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है, यानी रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाएगी। कैसे कराई जाएगी, क्या कराई जाएगी, वो सभी चीज़ें डिटेल्स में आपको बताई जाएंगी। आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ग्रुप का लिंक है। तो अगर आप इस सेमिनार में भाग लेना चाहते हैं तो उस ग्रुप में जुड़ जाएं। 5 दिन की अवधि अभी बची हुई है, चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि 10 सितंबर ही लास्ट डेट है एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन का।
तो आप वेबस्टेक भेज करके सबमिशन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप एकेडमिशियन हो, गेस्ट टीचर हो, रिसर्च स्कॉलर हो, कोई भी हो, इसमें भाग ले सकते हैं। ध्यान रहे, जो भाग लेने वाले हैं केवल वही उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। कमेंट सेक्शन में उस ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़े, थैंक यू।